बैक टू अवर चैनल। तो हम जो रियासत देख रहे थे, हम जो उससे आगे का कवर करेंगे, इसमें देखेंगे हम जशपुर रियासत। ठीक है, तो जसपुर रियासत, इसकी स्थापना कब हुई थी? डोम राजाओं द्वारा। विशेष क्या था? डोम राजा राय भान को परास्त कर सुजान राय ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। राज्य के संस्थापक कौन है? सुजान देव, सोनपुर के राजा का ज्येष्ठ पुत्र। प्रमुख शासक कौन है? रणजीत सिंह, 1800 टू 1813। जशपुर रियासत का क्रमबद्ध इतिहास रणजीत सिंह देव ने प्राप्त होता है। अब देखेंगे रणजीत सिंह के शासन काल में सरगुजा रियासत में लाल संग्राम सिंह ने विद्रोह किया था एवं इस रियासत के 3/4 भाग पर अधिकार कर लिया था। अब देखेंगे राम सिंह देव, 1813 से 1850। इनके शासनकाल में मार्च 1818 में अप्पा साहिब भोसले ने एक संधि द्वारा जशपुर के साथ सरगुजा का कुछ भाग ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। अब बात करते हैं प्रताप नारायण सिंह देव, 1850 से 1900। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने इन्हीं नई सनद प्रदान कर जशपुर राज्य को करद राज्य घोषित किया। साथ ही प्रताप नारायण सिंह देव को सामंतीय शासक का दर्जा दिया। अब बात करेंगे विष्णु प्रसाद सिंह देव, 1900 टू 1924। इन्हें वायसराय हॉर्डिंग ने सनद जारी कर राजा बहादुर सिंह की उपाधि से अलंकृत किया। 1923 में अंग्रेजों ने इन पर कुशासन का आरोप लगाकर प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। बात करेंगे विजय भूषण सिंह देव, ये नाबालिग राजा थे, इसलिए मध्य प्रांत अधिकारी अब्दुल गफ्फार खां को रियासत का सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किया। 1931 से राज्य विलय तक देसी रियासतों के विलय के समय जशपुर रियासत के समय विजय भूषण सिंह देव थे। अब है दिलीप सिंह जुदेव, जशपुर राजवंश से संबंधित नोट। मुधो जी भोसले शासन के दौरान 1818 ईस्वी में जशपुर रियासत को सरगुजा स्टेट के अंतर्गत लाया गया। अब जशपुर रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। अब बात करेंगे हम कोरिया रियासत की। तो कोरिया रियासत ये कौन से वंश की थी? तो कोल राजाओं की थी। क्षेत्रफल क्या है? तो 1631 वर्ग में। राजधानी कोरियागढ़ पहाड़ी चिरमिरी गांव के समीप। विशेष क्या है? एक चौहान क्षत्रिय धारामल शाह ने कोल राजा को परास्त कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं प्रमुख शासक की। तो गरीब सिंह, 1818 से 1848। जिस समय अप्पा साहिब ने कोरिया परगना अंग्रेजों को प्रदान किया, उस समय गरीब सिंह यहाँ से के शासक थे। फिर 24 दिसंबर 1819 को एक कबूलियत लिखकर अंग्रेजों की संप्रभुता स्वीकार की। अमोल सिंह, 1848 से 1876 गरीब सिंह का उत्तराधिकारी था। प्राण सिंह, 1876 से 1897। 9 फैब 1876 को ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सनद प्रदान की। इनकी मृत्यु के पश्चात धारामल का वंश समाप्त हो गया। शिव मंगल सिंह, 1897 से 1909। 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत से इस रियासत को मध्य प्रांत हस्तांतरित किया गया। 1909 ईस्वी में तत्कालिक शासक शिव मंगल सिंह की मृत्यु होने के पश्चात उसके पुत्र रामानुज प्रताप सिंह देव को उत्तराधिकारी बनाया गया। अब यहाँ पे देखेंगे रामानुज प्रताप सिंह देव, ये नाबालिग शासक थे, इसलिए 1909 से 1924 तक अंग्रेज सरकार द्वारा दीवान नियुक्त कर सत्ता का संचालन किया। 1909 से राज्य विलय तक 1931 में गोलमेज सम्मेलन में छोटे राज्य के प्रतिनिधि बनकर लंदन गए थे। पूर्वी रियासत संघ का निर्माण होने के पश्चात इस संघ के अध्यक्ष बनाए गए थे। इन्हीं के शासनकाल में गोंड विद्रोह 1932 हुआ था। इन्होंने भारत संघ के संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर किया था। अब बात करते चांग बकार रियासत की। उपाधि क्या थी? भैया। क्षेत्रफल 904 वर्ग मील। राजधानी क्या है? भरतपुर। विशेष क्या है? यह रियासत 1905 तक छोटा नागपुर का भाग था। यह रियासत पहले कोरिया राज्य के अंतर्गत एक जमींदारी थी। अब बात करेंगे प्रमुख शासक की। तो फर्स्ट कौन है? जगजीत सिंह। जमींदार जगजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार ने भैया की उपाधि से अलंकृत किया। इसके पश्चात यह उपाधि इस जमींदारी के शासकों की राज्य उपाधि बन गई। अब बात करेंगे बलभद्र सिंह, 1896 से 1932 जगजीत सिंह का उत्तराधिकारी था। महावीर सिंह, लॉर्ड कर्जन ने इन्हें सामंतीय प्रमुख घोषित कर चांग बकार को करद राज्य बना दिया। 1932 से 1944 तक यह रियासत कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स में रही। सन 1947 में चांग बकार राज्य का मध्य प्रांत में विलय हो गया। इन्होंने भारत संघ के संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर किया था। अब बात करेंगे कांके रियासत का। तो अर्थ क्या है? कांके, कांके का मतलब होता है एक वृक्ष प्लस एर, पानी, गोंडी भाषा के अनुसार। प्राचीन नाम क्या है? कंकड़, कंकड़ाय,
काकरे और काकरा। राजधानी क्या है? कांकेर। क्षेत्रफल 1429 वर्ग मील। संस्थापक कौन है? राजा कन्हर देव। यूरोपीय यात्री मी ब्लंट का आगमन कब हुआ? 7 अप्रैल 1795 में हुआ। सनद प्राप्ति 20 मई 1865। प्रमुख शासक रहीपाल देव। इसके शासनकाल में कांकेर मराठों के अधीन था। अब इस रियासत का क्रमिक इतिहास रहीपाल देव नामक शासक से प्राप्त होता है। धीरज सिंह। सिंहावा क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए बस्तर एवं मराठों के बीच संघर्ष हुआ। इस समय धीरज सिंह ने मराठों का साथ दिया था। बिंबाजी भोसले ने कांकेर एवं धमतरी धीरज सिंह को सौंप दिया। नरहर देव। इस रियासत के प्रमुख शासक नरहर देव थे। इसके समय में कांकेर के शासकों को सामंतीय राजा का ओहदा दिया गया। बस्तर के राजा भोपाल देव की पुत्री चंद्र कुंवर के साथ विवाह किया था। अपनी बहन लक्ष्मी कुंवर का विवाह बस्तर के राजा दलगंजन सिंह ने किया था। अब यहाँ बात करेंगे हम कोमल देव। 1903 में नरहर देव की मृत्यु के पश्चात इनके भतीजे कोमल देव शासक बने। मराठा सेनापति रामचंद्र बाघ ने बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया और 500 रुपये टकोली कांकेर के लिए तय किया। कांकेर राजा की पुश्तैनी उपाधि महाराज धीराज थी। 1910 में जब बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह हुआ तब अंग्रेजों को कांकेर के तत्कालीन राजा कोमल देव ने भरपूर सहायता पहुंचाई थी। सन 1911 में ब्रिटिश प्रशासन ने कोमल देव को 9 तोपों की सलामी लेने का अधिकार प्रदान किया। अब बात करते हैं भानु प्रताप देव। राजा भानु प्रताप देव चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य थे। स्वतंत्रता के बाद भानु प्रताप देव ने कांकेर रियासत का भारत संघ में संविलियन कर लिया। विशेष क्या है? कांकेर छत्तीसगढ़ का एकमात्र रियासत था जिसे किसी भी प्रकार का टकोली चुकाना नहीं पड़ता था। अब राजस्व व्यवस्था। एक नागर 2 जोड़ी बैलों द्वारा की जाने वाली खेती। हल्दी सारी। महाराज के परिवार में विवाह उत्सव पर लिया जाने वाला कर। चूड़ी कर। चूड़ी पहनाकर पत्नी बनाने वाले पुरुष से लिया जाने वाला कर। राजकुमार के जन्म उत्सव पर लोग लाल टीका लगाते थे, इस हेतु भी कर पटाते थे। अब बात करेंगे हम बस्तर रियासत की। तो उपनाम क्या है? भारत का सोया हुआ दैत्य, शोधकर्ताओं का स्वर्ग, विचित्रताओं का प्रदेश। क्षेत्रफल है 13,062 वर्ग मील है। विशेष छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत। राजधानी है जगदलपुर। राजवंश नलवंश, नागवंश एवं काकतीय वंश। काकतीय वंश के शासक भोपाल देव ने सिंहावा परगना भोसले को सौंपा था। सन 1921 में रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के पश्चात राजकुमारी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने शासन किया। अब है प्रमुख शासक। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव, रक्षपाल देव, अजमेर सिंह, महिपाल देव, भैरम देव, प्रफुल्ल कुमारी देवी, हमीर देव, जयसिंह देव, वीर सिंह देव, राजा दलपत देव, दरिया देव, भूपाल देव, रुद्र प्रताप देव, प्रवीर चंद्र भंज देव। अब यहाँ बात करेंगे हम प्रमुख शासक की। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ? अन्नम देव। अन्नम देव ने वारंगल राज्य का परित्याग कर बस्तर में अपना राज्य स्थापित किया। इन्होंने मंदहोता को राजधानी बनाकर बस्तर पर शासन किया। हमीर देव, इन्होंने सत्ता का संचालन मात्र किया। पुरुषोत्तम देव, यह धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था। जयसिंह देव, इन्होंने परलकोट के जमींदार की पुत्री चंद्र कुंवर से विवाह किया था। नरसिंह देव, यह जय सिंह देव का उत्तराधिकारी था। इसका विवाह लक्ष्मी कुंवर चंदेलिन से हुआ था। वीर सिंह देव, राजा वीर सिंह देव ने प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य का एक भाग अपने चाचा जशवंत सिंह का मुकाशा जागीर के रूप में सौंप दिया। इन्होंने जागीर का मुख्यालय डोंगर को बनाया। रक्षपाल देव, इसकी 2 रानियां थी, एक रुद्र कुंवर बघेलिन और इंद्र कुंवर बघेलिन। रुद्र कुंवर के 2 पुत्र दलपत देव एवं प्रताप देव हुए और दूसरी रानी इंद्र कुंवर का पुत्र दखिन सिंह था। अब यहाँ पर देखेंगे राजा दलपत देव। तो इसके शासन काल में मराठा सेनापति नीलू पंत ने इसकी राजधानी पर आक्रमण किया। दलपत देव ने अपनी राजधानी जगदलपुर को बनाया। फिर आते हैं अजमेर सिंह। बस्तर क्षेत्र में क्रांति के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। ये हल्बा विद्रोह 1774 से 1777 के नेतृत्व करता थे। दरिया देव, इसके शासन काल में बस्तर रियासत पहली बार मराठों के अधीन हो गया, परंतु अधीनता केवल नाम मात्र की थी। इनके शासन काल में 1778 में कोटपाट की संधि हुई थी। आंतरिक मामलों में बस्तर के राजा को सारे अधिकार व स्वाधीनता प्राप्त थी। 1795 में भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ। बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बन गया। अजमेर सिंह ने इनके विरुद्ध हल्बा विद्रोह किया था।
अब महिपाल देव। इसके कार्यकाल में 30 मार्च 1890 को नागपुर के मराठा शासक और बस्तर राज्य के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत बस्तर ने नागपुर राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली। अब समझौते के फलस्वरूप 5,000 रुपये वार्षिक टकोली देने का वचन दिया। भूपाल देव, इन्होंने भोसला शासकों की टकोली न देने के बदले में सिहावा परगना नागपुर के सुपुर्द कर दिया। भैरम देव, इनके शासनकाल में दीवान की कठोरता एवं अन्याय के कारण गड़बड़ी हो रही थी, अतः दीवान को हटा दिया गया। इस क्षेत्र का नया दीवान राजा के चचेरे भाई लाल कालेंद्र सिंह को बनाया गया। फिर कमिश्नर के द्वारा लाल कालेंद्र सिंह को दीवान के पद से हटाकर रायपुर भेज दिया गया। फिर इनकी पत्नी जुगराज कुंवर ने 1878 से 1882 में इनके विरुद्ध विद्रोह किया था। रुद्र प्रताप देव, ये 7 वर्ष की आयु में बस्तर रियासत के राजा बने। इनकी अल्प आयु के कारण शासन प्रशासन ब्रिटिश सरकार ने दीवान के माध्यम से संचालित किया। इनका विवाह राजकुमारी कुसुमलता देवी के साथ हुआ था। बस्तर का प्रसिद्ध विद्रोह भूमकाल 1910 इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। प्रफुल्ल कुमारी देवी, बस्तर की एकमात्र शासिका। इनका राज्य अभिषेक 12 वर्ष की आयु में हुआ था। नवंबर 1922 में प्रफुल्ल कुमारी देवी राजगद्दी पर आसीन हुई। 25 जनवरी 1927 को प्रफुल्ल कुमारी का विवाह राजकुमार प्रफुल्ल चंद्र भंज देव के साथ हुआ। अपनी पैतृक योग्यता के कारण 31 मार्च 1933 को प्रफुल्ल कुमारी देवी को महाराजा की उपाधि प्रदान की गई। ये 1936 में इलाज कराने हेतु लंदन गई, जहां इनकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो गई। फिर प्रवीर चंद्र भंजदेव राजगद्दी पर बैठने के पूर्व अपने नाना के गोत्र में शामिल हो गए, जिसके कारण भंजदेव के स्थान पर काकतीय नाम की सत्ता का संचालन किया। इन्होंने भारत संघ में संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। राज्य शासन द्वारा तीरंदाजी के क्षेत्र में इनके नाम पर राज्य अलंकरण प्रदान किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रायगढ़ रियासत।